अभी 2-3 दिन का कहाँ से हुआ वो। हाँ, देखो ये फिजिक्स में कल पढ़े हो, देखो कल पढ़े हो फिजिक्स में, है ना, क्लास 12 में पढ़े हो आवेशों का वितरण ना। तो अभी देखो आवेशों का वितरण, ये कल बताया। आवेशों का वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स फैलाव, फैलाव मीन्स प्रसार, बंट जाना, बंट जाने को वितरण कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज पढ़े हो कि किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, जल हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, लकड़ी हो, बेंच हो, कपड़ा हो, लकड़ा हो, जो भी हो, किसी भी वस्तु में आवेशों का फैल जाना या बंट जाना या प्रसारित हो जाना आवेशों का वितरण कहलाता है। किसी वस्तु में या पदार्थ में आवेशों का बंट जाना, आवेशों का बंट जाना, फैल जाना ना, बंट जाना, फैल जाना या फैल जाना या प्रसार, प्रसारित हो जाना, प्रसार मतलब फैलाव, फैल जाना आवेशों का वितरण कहलाता है। अब जैसे फर्श पर एक गिलास पानी गिर जाता है तुम्हारा, क्या होता है? पानी फैल जाता है। एक गिलास दूध गिर जाता है टेबल पर, क्या हो जाता है? दूध फैल जाता है। अब उस पृष्ठ पर निर्भर करता है, यदि पृष्ठ समान है तो चारों ओर समान रूप से फैलेगा। एक बाल्टी पानी गिरा देते हो आंगन में, क्या होता है? फैल जाता है। लेकिन जिधर ऊंच है उधर कम और ज्यादा नीच है उधर ज्यादा फैल जाता है। उसी तरीके से आवेश का किसी वस्तु में फैल जाना, बट जाना, प्रसारित हो जाना आवेश का वितरण कहलाता है। वितरण मतलब बट जाना, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। जैसे देखते हो कि आमतौर पर ये दुकानों में लिखा रहता है, जो तुम्हारा चावल गेहूं बांटने वाले, कोटा वाले कहते हो, है ना, लिखता है जन वितरण प्रणाली की दुकान, माने जन माने लोगों को, वितरण माने बांटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए उस प्रणाली सिस्टम के अंतर्गत ये दुकान खुला है। मतलब लोगों को अनाज बांटा जाएगा, लोगों को तेल बांटा जाएगा, गेहूं बांटा जाएगा, उसी को वितरण कहते हैं। ये वितरण भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाया गया है। ये तुम्हारे बताए थे कि अक्सर इसमें 3 प्रकार से दिखलाया गया है। तीनों में से पिछला बार तो हमको बालक ने बताया, विद्यार्थी ने, कि एक आ गया है, आज दूसरा आ गया है इस बार। तो शायद ऑब्जेक्टिव में आया है कि आया है, हम माथा पेची नहीं करते हैं, पेपर पेपर नहीं देखते हैं, बच्चों से पूछते हैं कैसा रहा, तो हाँ ठीक रहा, बहुत अच्छी बात है। कुछ उसी को लेकर के फोटो बना बना के इधर उधर देते रहता है, नहीं लड़ता तो कहता अरे हमार सब लड़ गई है ना। रेखीय वितरण, रेख तब इसका होगा, हाँ, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, इसको कहता है लाइनियर चार्ज डेंसिटी, लाइनियर चार्ज डेंसिटी। जब कह रहा कि आवेश एक सीधी रेखा में बट जाता है, फैल जाता है, तो भैया जो लंबाई के अनुदिश होगा कोई वस्तु, उसी में न सीधी रेखा में बांटेगा।
अब थाली है और उसमें पानी गिराएंगे तो सीधी रेखा में बटेगा कि चारों ओर समान रूप से बट जाएगा। अब एक नली है, नली में पानी डालेंगे तो एक सीधी रेखा में न जाएगा, उस तरीके की आकृति वाला, उस तरीके का आकार वाला, वैसी ज्यामितीय आकृति वाला पदार्थ या वस्तु होगा तब ना। तो जब आवेश एक सीधी रेखा में वितरित होता है, जब आवेश सीधी रेखा में वितरित होता है, रेखा में वितरित होता है, वितरित होता है, बट जाता है, फैल जाता है ना, उसको कहते हैं वितरित होता है, तो उसको रेखीय आवेश घनत्व कहता है। लेकिन भैया इसका एक परिभाषा है, करा कि प्रति इकाई लंबाई, अब लंबाई, पाइप का लंबाई है 50 मीटर, तो 50 मीटर के घनत्व थोड़े कहेगा ना, प्रति इकाई मतलब सबसे छोटी लंबाई में आवेश की जितनी मात्रा होती है उसे रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। आवेश घनत्व कहा जाता है, कहा जाता है। अब रेखीय आवेश घनत्व के लिए इतने सारी जो 3 गो वर्ड है इसमें, इसके लिए एक संकेत का यूज किया है, इसे लैम्डा से सूचित किया जाता है शब्द कहीं देखे हैं हम लैम्डा, लेकिन पढ़ता है लोग लेम्डा, नहीं है ये लैम्डा, कैसे ऐसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कल लिखे हो ना जी दोनों, तुम भी आई थी, तुम नहीं आई थी, तुम आई थी और किसी से आई थी, किसी से आई थी, तो लिखी है इतना ना, यहाँ तक लिखी है। अब कह रहा है कि भैया तब इसकी मात्रा को, आवेश की मात्रा को हम कैसे निकाल सकते हैं, नहीं आवेश की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, जैसे तुम या कोई कहीं 15 बच्चे हैं, अब 15 बच्चों में से हमें 75 रुपया बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, 75 में 15 से भाग दे दोगे, 3 15 5 75, 5 रुपया मिलेगा। उसी तरीके से कह रहा है कि माना एक एल लंबाई की वस्तु है, एल लंबाई, एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ का पहला अक्षर एल है, इसलिए मान लिया कि एल मतलब 5 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर लंबा, जो भी हो, एल लंबाई की एक वस्तु है, की एक वस्तु है जिस पर स्मॉल क्यू आवेश सामान्य रूप से फैला है ना, सामान्य रूप से फैला है, फैला है। तो भैया पूरा लंबाई में ना फैला है, लेकिन हमें दिखाना है कि तब इकाई लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी होगी, तब इकाई लंबाई में कितनी होगी, तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाटा स्मॉल एल। जैसे तुमसे कहा गया कि 75 रुपए को 15 विद्यार्थियों में बांटना है, तो तुमने क्या किया, 75 बटा 15 कर दिया था ना, एक बच्चे को कितना मिलेगा ना, तो क्यू बटा एल
और इसका मात्रक क्या हो जाएगा जी? हाँ, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक कूलम, और प्रति का मतलब, बटा का मतलब प्रति, और लेंथ का मात्रक मीटर। कूलम प्रति मीटर या कूलम प्रति मीटर या कूलम करबू तो सेंटीमीटर, वही दिन समझे ले रहे कि ऐसे अलग अलग हम लिख दिए, छोटा बड़ा। कूलम और मीटर -1 कहा जाता है। बार बार बताते रहते हैं कि देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर सेंटीमीटर लिखना होगा तो इसमें हम ज्वाइंट करके लिख देंगे सेंटीमीटर। ये एक हुआ तुम्हारा रेखीय आवेश घनत्व का, जो तुम कल पढ़े हो। लेकिन करा कि यह आवश्यक नहीं कि वो सीधा रेखा वाला ही वस्तु हो, एक वृत्ताकार छड़ हो, रिंग हो, लोहे की छड़ को मोड़ करके वृत्ताकार बना दिया गया, उस पर भी आवेश समान रूप से फैल जाएगा। एक छड़ रिंग ले लो, अब पानी 2-4 बूंद एक जगह गिराओ तो क्या करेगा? उसी से टघरने लगेगा, इधर उधर टघरने लगेगा। नहीं, अच्छा जी, तो उसको नोट के अंतर्गत दिखाए कि मान लिया वो वस्तु वृत्ताकार हो, मान लिया वस्तु वृत्ताकार हो, माना वृत्ताकार छड़ हो, वृत्ताकार छड़, लोहे का छड़ जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तथा दिया गया आवेश, कुल आवेश स्मॉल क्यू है, तथा दिया गया कुल आवेश स्मॉल क्यू है, तो इस वृत्ताकार छड़ के लिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा? यह वृत्ताकार छड़ है, यह केंद्र है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर लिखे हो, तुम स्मॉल आर भी ले सकते हो, क्योंकि आर से रेडियस कहते हैं, तो छोटा आर से भी रेडियस लिख सकते हैं, बड़ा आर से भी लिख सकते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व, इस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है। आवेश जैसे पानी यहाँ गिराया तो क्या करेगा? दोनों तरफ ढरकेगा ना, और ढरकते गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, गिराते रहोगे, तो क्या होगा? ये पूरा छड़ भीग जाएगा कि नहीं ना। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटा 2πr हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई नहीं, ये तो परिधि ना ले लेंगे, परिधि ले लेंगे, अगर यहां से काट दें तो ये परिधि ना एल के बराबर हो जाएगा। मान लिया कि ये 5 मीटर लंबा है, तो 5 मीटर परिधि ना हो जाएगा, तो इसको परिधि कहते हैं, जहां परिधि को सी से सूचित किया जाता है, लेकिन उसी को हम नहीं लिखेंगे, परिधि बराबर 2πr, ऐसा हो जाता है। नहीं, ये भी बनाए हो, ये भी लिख लिए हो। अब दूसरा होता है तुम्हारा पृष्ठीय आवेश घनत्व, ध्यान दोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व,
सरफेस माने पृष्ठ होता है। तो लोग पढ़ रही है कि ही कर रही है ना। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस माने पृष्ठ होता है। तो पृष्ठ तो बहुत तरह के हो सकता है। ये बेंच का भी बड़ा पृष्ठ है, ये बोर्ड का भी पृष्ठ है, समतल है। पृष्ठ उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। पृष्ठ बहुत सारे तरीके से हो सकता है। एक आयताकार वस्तु है, वो भी, उसका भी समतल पृष्ठ है। वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, चतुर्भुजाकार है, चाहे जिस तरीके का हो, पंचभुजाकार हो, सबका एक पृष्ठ होता है। नहीं, ये दीवार भी है, एक पृष्ठ है, लेकिन उबड़ खाबड़ है, लेकिन समतल हो तो अच्छा रहे। तो कह रहा है कि पृष्ठ पर किसी वस्तु के समतल पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। तो ध्यान दो, बतियाने दो। वो सबके बाबूजी के पैसा आता है पेड़ में से, तो मेहनत से देखो। आवेश समान रूप से फैल जाता है, सामान्य रूप से फैल जाता है, फैल जाता है। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल, तो जब पृष्ठ होगा तो उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी, नहीं? तो पृष्ठ भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है। तो समान क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल, बस सबसे छोटा क्षेत्रफल हो, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। इसे 6 जैसा लिखोगे ना तो सिग्मा कहलाएगा। सिग्मा से सूचित किया जाता है। वही बात अभी आ रहे थे गोला पे सुबह से, तो बतिया रहे थे, टीचर ही थे, नाम क्या लेंगे उनका, लेकिन रउआ सर सब पैसा ले लेनी एडवांस, कन के एडवांस को अब तैयारी बनी तो ठीका पे न आप लोग चलाते हैं, हमसे वो 2 साल पहले गए थे। कन की हाँ, और बातचीत में वही कर रहे थे कि बताइए, आता है तो बढ़िया से पढ़ेगा नहीं, नवाबी ढीलेगा लड़का चाहे लड़की, और जब कहे कि पैसा दे दो तो कहेगा अभी पैसा नहीं, तो फीस के बेजी गरीब बनने लगता है, और कभी जो है बातचीत इधर होगी तो नवाबी बनने लगता है। मैंने कहा अच्छा क्या कीजिएगा, तो इस लाइन में ऐसा है ही। तो ना एक बात की बात कर रहे हैं, कन की तो बात सही कर रहे हैं। एकांक क्षेत्रफल में, हाँ तो उसे का एकांक, इसीलिए तो नाम नहीं ना हम लिए हैं। एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से तुम्हें मानना पड़ेगा कि मान लिया क्यू आवेश मतलब 75 गो रुपया हमको बांटना है, तो कितना क्षेत्रफल में बांटना है। जैसे लोग अक्सर देहातों में अभी ध्यान आ गया कि 1 बीघा में कितना खाद तू छीटल हो, खाद देखे हो ऐसे छिटाता है ना, तो कह रहा कि अरे महाराज हम कट्ठे मन दी ही ना, तो लोग नहीं जानते हो, हमने सुना है क्योंकि हर क्षेत्र से गुजरे हैं हम। मतलब 1 कट्ठा में 1 मन हमें यूरिया दी ही ना, एक बात कह रहे हैं, है ना। जैसे हर फसल में खाद छीटा जाता है, तो खाद कैसे छीटा जाता है, ऐसे नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मुट्ठी में लेकर ऐसे छीटते हमने देखा है ना, क्योंकि कुछ समय फादर के साथ भी दिया करते थे, खेतों पे जाते थे,
तुमने देखा छींटते हुए, तो इसका मतलब क्या? अच्छा, जैसे मान लो कोई माँ बहन गेहूं पसारती है, तो गेहूं पसारती है तो वो छत लमलोल बा और चाहे चौकोर बा, कहीं उसके अनुसार जो है अपना गेहूं पतला पसार देती हैं, या ज्यादा गेहूं है तो थोड़ा मोटा हो जाता है। फिर उसको दोबारा 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद फिर चलाती हैं कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाए, सूख जाए। उसी बात को करे कि तो उसी तरीके से यह आवेश जो है क्षेत्रफल में फैला रहता है। माना क्यू आवेश, क्यू आवेश को क्षेत्रफल ए, क्षेत्रफल का माने एरिया, माने नहीं अंग्रेजी शब्द एरिया, एरिया का पहला अक्षर ए में समान रूप से फैला है, समान रूप से फैला है, फैला है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, आवेश का मात्रक कूलम और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, नहीं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, या कूलम प्रति, या कूलम mm -2 होता है ना, यह है। अब कह रहा है कि यदि वस्तु जो है ये तुम्हारा चौकोर है तो क्षेत्रफल निकाले हो, आयताकार हो तो निकाले हो। जैसे ये एक वस्तु है ना, इस तरीके का एक स्लेट हो, स्लेट हो या एक आयताकार प्लेट हो, नहीं स्लेट हो या आयताकार प्लेट हो, और इस पर आवेश समान रूप से फैल गया है, जैसे भात समान रूप से फैला दिया जाता है ना खाने के लिए, ऊपर से दाल दे दिया जाता है, और यही में पकड़ के आए चोखा तो थोड़े फैलाया जाता है, चोखा तो अलग से लेके चाट चाट के खाया जाता है। चटनी उसका नाम क्यों पड़ा है कि खाना खाते समय आदमी अंगुली से चाटता है, चटनी। चोखा उसका नाम मतलब ढक माल दिया गया है ना, आदमी कह कि मार के तरह का चोखा बना दे, मतलब इतना कुछ उम्र उसका निकाल दो, उसका नाम हो गया है चोखा। खिचड़ी मतलब दाल चावल मटर गोभी आलू सब मिला दिया तो क्या कह दिया, क्या रे महाराज सब खिचड़ी कर देला, क्या एक में सब मिला दिला, तो उसका नाम हो गया खिचड़ी, और उसका नाम है मिक्सचर, मिक्सचर माने मिश्रण, है ना। तो इसका एरिया जैसे लंबाई हो और चौड़ाई हो तो इसको एरिया कह दिया ना, एरिया से। लेकिन अब कह रहा है कि यदि घन के आकार की या गोला पृष्ठ वाला हो, गोल अथवा गोला हो, है ना, तो उसका भी तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता होगा। अरे केवल प्लेट और स्लेट का ही क्षेत्रफल नहीं होता, गोल मटोल वस्तु का भी तो क्षेत्रफल होगा। तो यदि लोहे का एक गोला हो, इसको उतारोगे, कल लिख लिए हो, बचत का के करना है, बची आगे पढ़ाइए कि बुझेबे न करिए आगे पढ़ाइए, कक गघा उसे नहीं खे कम है सो की तम पैताब किताब पढ़ाइए तब। अब कह रहा है कि यदि गोल ठोस गोला हो ना, ठोस गोला हो, लोहे का ठोस गोला जो स्कूलों में अक्सर फेंका जाता है ना, फेंका जाता है खेल कूद वाली घंटी में, यदि ठोस गोला पर, ठोस गोला पर आवेश
कितना स्मॉल क्यू, समान रूप से फैला हो, समान रूप से फैला हो, वितरित हो माने बटा हो ना, वितरित हो, तो सिग्मा बराबर क्यू अब बटा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कोई बताओ तुम लोगों में से, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बस बताओ। गोला का पृष्ठ एरिया नहीं, गोला का ना, क्यू बटा 4πr²। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr², जहां आर गोला का त्रिज्या है। यहां तक पढ़ लिए हो? हाँ, तो क्या करोगे? तो उसको बंद करो, काहे कि समय ज्यादा ले लेता है इसको छोड़ देने पर। गोला का त्रिज्या है, देखना उसको मत छूना है ना। तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन किसको कहते हैं? जिस वस्तु में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो ना, तो उसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। आयतन आवेश घनत्व, घनत्व, इसको आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, और आवेश के लिए अंग्रेजी चार्ज और डेंसिटी। वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के इकाई आयतन, मतलब इकाई भाग में, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, इकाई आयतन में आवेश की जितनी मात्रा होती है उसको आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे रो, इसको रो सुने हो? तू किसी सुने हो? रो सुने हो? सिग्मा सुने हो? 11th में सुने हो? नहीं सुने हो? वो माने जहां थी वहां से सुने हो, खाली नाम सुने हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसका 100% लड़ा है, वो नहीं कह रहा है, उसके बच्चे कह रहे हैं कि वो बाप रे बाप 100%, 100 गो में 100 गो लड़ गए। हमको तो हाँ, वो इमरान किया था, बोला कि माने करीब लगभग ऑब्जेक्टिव में हम लोग का काम से ज्यादा लड़ गया है, हूबहू लड़ गया है, और सब्जेक्टिव में भी कुछ लड़ गया है, 1-2 गो क्वेश्चन आउट हुआ है, वो तो होगा, होता है। नहीं, यहाँ पर ऐसे भी टीचर हैं, वो 100 में 100 लड़ जाता है उनका। नाम नहीं चल रहा है ना, तो जैसे में वो सब हैं, ये फलाने हैं, वो चिल्लाने, 100 लड़ गया है, और वो नहीं बोल रहे हैं,
उनके यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी का कहना है कि वो नहीं बोल रहे हैं, जो परीक्षा दिया है ना वो लोग बोल रहा है कि 100 में 100 लड़ गया। बाप रे, तब तो ये सबको भारत रत्न से उपाधि मिलना चाहिए। रो से सूचित किया जाता है, अरे किया जाता है, किया जाता है। 11th में पढ़ा हुआ बच्चा मेरे यहाँ 12 में भी है, वो कह रहा था कि सर जी 11th का कोई चीज आ गया था, तो हम कहें कि 11th का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो इधर करेगा, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आता है। इन 11th के बच्चे हमारे यहाँ का अभी के क्वेश्चन को पकड़ ले रहे हैं कि हाँ ये हम 11th में पढ़े तो यह चीज बता। अच्छा यहाँ देखें, तब कह रहा कि देखिए तो आयतन तो तब होगा जब किसी वस्तु में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तब ना भाई आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। हाँ? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये देखिए ना ये सीधा नहीं है ना, टेढ़ा हो गया, होता है ये। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई को आयतन कहते हैं। आयतन को कैपिटल भी से सूचित किया जाएगा क्योंकि अंग्रेजी शब्द वॉल्यूम होता है ना। तो ये तो हमने परिभाषा लिखा कि किसी वस्तु के इकाई आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन का आवेश घनत्व कहा जाता है। मान लिया, माना क्यू आवेश, क्यू आवेश, आवेश को कैपिटल भी से वॉल्यूम आयतन, आयतन में वितरित किया जाता है, वितरित किया जाता है, किया जाता है। तो रो बराबर यहां शॉर्ट में लिख दें, आयतन आवेश घनत्व शब्द न लिख करके रो बराबर क्या कर देंगे, क्यू बटा भी, क्यू बटा भी, मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, कूलम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि बटा में ना है, बटा में है तो प्रति शब्द कहा जाता है, या कूलम प्रति मीटर क्यूब, या कूलम मीटर -3 है। अच्छा जी, ये लेकिन अब कहता है कि यदि ये घन के आकार का ना हो, घनाभ के आकार का ना हो, ठोस गोला हो, है ना, यदि ठोस गोला पर ठोस गोला पर, गोला मतलब है कोढ़ी गोला नहीं है ना, लोहे का गोला ना, ठोस गोला पर, पर क्यू आवेश, क्यू आवेश समान रूप से फैला हो, समान रूप से फैला हो, फैला हो, तो रो बराबर क्यू और बटा गोला का आयतन, भी मतलब वॉल्यूम ना, तो गोला का आयतन, तो गोला का आयतन बराबर क्या होता है, या तो नहीं होगा आप लोगों को, नहीं ना, गोला का आयतन बराबर होता है क्यू बटा 4/3 पाई आर क्यू, पाई आर क्यू। चलिए ये हो गया, आपको तीनों हमने बता दिया, इस तीनों में से एक अभी आपके एग्जाम के समय में आना चाहिए। हाँ, इसको बंद कर दो। हाँ देखो, हाँ केमिस्ट्री में क्या कल पढ़ाए थे, अच्छा अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया नहीं दिखाए है ना, क्या, अच्छा जी,
फिर देखिए रासायनिक अभिक्रिया N2 की, देख बाबू, N2 की रासायनिक अभिक्रिया। पैसा वैसा ना हो सुमने। हाँ, और सब ठीका पे बड़ा सन भी देत नहीं खा सन। अरे ना, वो जब ठीका पे बा ना तो देखा अभी देत नहीं खा सन पैसा, क्या कि उन्हीं के ज्यादा ना पड़ जाता है कि 6,000। तो हम सोचा तनीनों के एक दिन कही कि कमो करके दे दो, लेकिन नहीं कह रहे हैं, कमे देवे लगे। N2 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीका वाला सिस्टम वहां का ठीक नहीं है। ठीका का मतलब पहले ना जी, तो सब लेट करता है लोग। N2 की रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रिया बताया जा रहा है। नाइट्रोजन किस किस धातुओं के साथ, किस किस तत्व के साथ, किस किस यौगिक के साथ क्या अभिक्रिया करता है और क्या प्रतिफल बनाता है। देखियो यहां, देखियो N2 की अभिक्रिया। पढ़ाई तो तुम लोग को समझ में आ रहा है जी, ये दोनों तो समझ रही है, तुमको बोलोगे आ रहा है। अच्छा जी, N2 की अभिक्रिया। अरे स्नेहा, अब लापरवाही मत करी, 12 है, 11th ना है ना। हम हर किसी को कहते हैं कि 12 यही तुम्हारा मेन गेट है। पहले लोग मैट्रिक आयरन गेट कहते थे, लेकिन हम कहते हैं कि ISC के बाद कोई रेगुलर नहीं पढ़ता है, एडमिशन ले लिया हेने होने, अपना कुछ काम भी कर रहा है, कुछ पढ़ भी रहा है, लेकिन इसका मार्क्स पर ही तुम्हारा आगे इसी की तैयारी, यही बेस। देखो ऐसे सबसे तो नहीं, एक दो बच्चे हमारे बताते कि सर जो आप पढ़ाए हैं ना ISC में, वही हम लोग को कंपटीशन में भी पढ़ने को आ रहा है। तो ये हम थ्रूली ना पढ़ा देते हैं, सब चीजें वे बता देते हैं। आजकल बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा में आई, अरे तो परीक्षा में आई तो हमारा के दे दे ठीका पे पैसा, आ 3 महीना पढ़ के बाबू तू घरे जो जौन जौन आई उहे हम पढ़ाई, तो वैसे हूँ ना पढ़ी, वैसे हूँ ना पढ़ी। अरे थ्रूली पढ़ लो कोर्स भाई, आखिर काहे को कोर्स बनाया है। N2 की अभिक्रिया धातु से कराई जाए, धातु से कराई जाए तो धातु का नाइट्राइड बनता है, धातु का नाइट्राइड बनता है, नाइट्राइड बनता है, नाइट्राइड बनता है। देखिए जैसे लिथियम धातु है, अब प्लस नाइट्रोजन का अणुसूत्र N2 है, ये क्या बना देगा, लिथियम नाइट्राइड, इसका अणुसूत्र होता है Li3n, इसको पढ़ते हैं लिथियम नाइट्राइड। क्या कहेंगे, लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड। आप सोचते होंगे कि भैया वहां Li लिए हैं, यहां पर नहीं सोचते हैं, क्योंकि वहां उतना दिमाग आप नहीं दौड़ाते हैं, है ना। Li3n लिथियम नाइट्राइड का अणुसूत्र है। क्यों है, यहां देखिए, Li की परमाणु संख्या 3 होती है, पहली कक्षा 2 और दूसरी कक्षा 1, तो Li की संयोजकता कितनी हो जाएगी, +1, बोलिएगा। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है, 1s2 और 2, सॉरी 2 ये 5 पे बैठा दे रहे हैं, 2 और 5 कै गो लेगा बाबू, तो अष्टक पूरा करेगा, 3 गो, -3, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, -3। किताब कहता है कि ये प्लस और माइनस चिन्ह को हटा दो, ये 3 है तो इसको दे दो और 1 है तो इसको दे दो, मतलब तुम्हारा लिथियम नाइट्राइड का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, Li3n हो जाएगा। ये 7th क्लास का चीज है, आप लोग को वहीं पर पढ़ना चाहिए था। तो अब देखिए बैलेंस करेंगे, Li कै गो, 3 गो, यहाँ 3 बैठा दिए, नाइट्रोजन कै गो, 2 गो, यहाँ 2 बैठा दिए, तो भैया N तो 2 गो हो गया, लेकिन लिथियम 6 गो ना हो गया, अतः ये 3 नहीं बैठेगा, क्या बैठ जाएगा, 6 बैठ जाएगा, 3 दूनी 6। 11th में ऐसे तो 7-8 में ही बैलेंस चाहिए, लेकिन 11th में लगभग बैलेंस तो उनके ठीक हो गया बना है, कि ऊपर ऊपर खाली सुनाते हो। अच्छा जी, अब कह रहा कि तप्त धातु, यहीं पर सीखे हो,
Ca तथा Mg के साथ मास्टर और डॉक्टर पुराना ही होना चाहिए। लेकिन आजकल बच्चे क्या करते, अरे फालना तो बूढ़ा गिलन, अरे तो ओकरे भी तो मेन चीज बा, नयका भी का बा, तो जब नयका भी उहे चीज रहित तो नौकरी ना निकाल ली, माने नौकरी ना कंपटीशन निकाल ली, मतलब कंपटीशन पास कर जाए। तो अपने तो भइल ना, हम तोहरा के आवा ना बैंकों के तैयारी कराई ना, अरे गदहा तोर भइल बा, वीडियो चला था फिर भी उसे हम एसएससी के तैयारी कराई ना, अरे तोर भइल है एसएससी में बरोबर। Ca तथा Mg के साथ अभिक्रिया करके, क्या रे नेहा नहीं मन लग रहा है, का चीज के चिंता में हो जी, नाइट्राइड बनता है। कैसे बनता है जी, कैल्शियम का अब N2 से अभिक्रिया करेगा तो भैया ये बन जाता है आपका क्या, Ca3N2, Ca3N2 और मैग्नीशियम के साथ जब करेगा तो नाइट्रोजन की अभिक्रिया, तो क्या बन जाएगा, Mg3N2, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड कहा जाता है। देखिए बैलेंस सिखा रहे हैं आपको, Ca3 गो, नाइट्रोजन 2 गो, Mg 1 गो, Mg 3 गो, तो 3 यहाँ बैठा दिए, N 2 गो तो N यहाँ बैठ गया ना। ये हो गया आपका कैल्शियम नाइट्राइड और ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड और ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, चलिए बंद कीजिए और इसको उतारिए, बंद करो, इसको उतारो, नहीं तो लंबा लोड करने के समय टाइम ज्यादा लेने लगता है, खाली टाइम वाला भी टाइम ले लेता है।